गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर क्लास में। राधे राधे। तो आज हम लोग 12 दिसंबर 2025 का करेंट अफेयर करने वाले हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज सर गायत्री मंत्र में दिवस करवाए थे। आज गायत्री मंत्र में क्या करवाया था सर? दिवस। तो जनवरी का 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ब्रुसेल्स दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ब्रुसेल्स दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस और भारतीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय गणतंत्र दिवस। और 30 जनवरी को मनाया जाता है सूर्योदय दिवस या शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को सूर्योदय दिवस या शहीद दिवस मनाया जाता है। फरवरी में 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, जो सरोजिनी नायडू का बर्थडे पे मनाया जाता है। और रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को महिला दिवस या रेडियो दिवस, तो विश्व रेडियो दिवस दोनों मनाया जाता है। 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? पुलवामा शहीद दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को क्या होता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को होता है राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और 28 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। 28 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। 3 मार्च को क्या होता है? विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस कब मनाता है? 3 मार्च को मनाता है। 3 मार्च को क्या होता है? विश्व वन दिवस होता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस होता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस या गौरैया दिवस। और 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को होता है विश्व बालिका दिवस। और 22 मार्च को क्या होता है? विश्व जल दिवस। 23 मार्च को होता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहीद दिवस। 23 मार्च को और एक विश्व मौसम दिवस भी होता है। 23 मार्च को क्या होता है? विश्व मौसम दिवस होता है। 24 मार्च को क्या होता है? विश्व टीबी दिवस होता है। 24 मार्च को क्या होता है? विश्व टीबी दिवस होता है। 7 अप्रैल को क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। और ये 14 मार्च को क्या होता है? 14 अप्रैल को होता है भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती। 17 अप्रैल को होता है विश्व होमोफिलिया दिवस। विश्व होमोफिलिया दिवस कब होता है? 17 अप्रैल को होता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस होता है। 21 अप्रैल को क्या होता है? सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को क्या होता है? सिविल सेवा दिवस होता है। 22 अप्रैल को क्या होता है? विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को कॉपीराइट दिवस होता है। 24 अप्रैल को क्या होता है? पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस होता है। 25 अप्रैल को क्या होता है? मलेरिया दिवस होता है। 1 मई को क्या होता है? 1 मई को होता है विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को क्या होता है? विश्व प्रेस दिवस। 8 मई को होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को क्या होता है? 12 मई को विश्व नर्स दिवस होता है। 22 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 25 मई को क्या होता है? विश्व फुटबॉल दिवस। 21 मई को क्या होता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है। 21 मई को क्या होता है? विश्व तंबाकू। 1 जून को क्या होता है? विश्व दूध दिवस। 1 जून को क्या होता है? विश्व दूध दिवस होता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। और पर्यावरण दिवस 20 जून 1972 ईस्वी में इसका स्विट्जरलैंड में क्या हुआ था? बैठक हुआ था। और 1974 ईस्वी में पहली बार मनाया गया था पर्यावरण दिवस। 7 जून को क्या होता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है। 14 जून को क्या होता है? विश्व रक्तदाता दिवस होता है। और 21 जून 2015 को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। योगा दिवस कब मनाता है? 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाता है? 23 जून को होता है। 25 जून को क्या होता है? संविधान हत्या दिवस। 29 जून को होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 1 जुलाई को क्या होता है? जीएसटी दिवस। 1 जुलाई को क्या होता है? जीएसटी दिवस। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी होता है। 11 जुलाई को क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस होता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस होता है। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस होता है। 29 जुलाई 2010 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। 12 जुलाई को क्या होता है? आशा नर्स दिवस होता है। 12 जुलाई को क्या होता है? आशा नर्स दिवस होता है। 7 अगस्त को क्या होता है? राष्ट्रीय हत्याकार दिवस होता है। और 9 अगस्त को क्या होता है? विश्व आदिवासी दिवस होता है।
और 12 अगस्त को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या विश्व हाथी दिवस होता है। 15 अगस्त को क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस। 29 अगस्त को क्या होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे होता है। 5 सितंबर को क्या होता है, शिक्षक दिवस होता है। 8 सितंबर को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियान दिवस होता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस होता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस होता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है। 28 सितंबर को क्या होता है, विश्व रेबीज दिवस होता है। 29 सितंबर को क्या होता है, विश्व हत्या दिवस होता है। और 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस होता है। 2 अक्टूबर को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को क्या होता है, राष्ट्रीय भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को क्या होता है, विश्व डाक दिवस। 11 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर को होता है विश्व विद्यार्थी दिवस। 16 अक्टूबर को होता है विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को होता है विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को होता है संयुक्त संघ का स्थापना दिवस। और 24 अक्टूबर को होता है विश्व पोलियो दिवस होता है। 31 अक्टूबर को होता है विश्व एकता दिवस। 7 नवंबर को क्या होता है, तब राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस होता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विविधता विधिक साक्षरता दिवस होता है। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 21 नवंबर को क्या होता है, विश्व टेलीविजन दिवस। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक दिवस। और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी होता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस भी होता है। 15 नवंबर को जनजातीय दिवस, जो कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे होता है। 3 नवंबर को बायोस्फीयर दिवस होता है। दिसंबर में क्या होता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस होता है। और 5 दिसंबर को मिडी दिवस होता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय आजीवन रक्षण दिवस। और 21 सितंबर को होता है विश्व ध्यान दिवस। और 22 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और 25 दिसंबर का होता है सुशासन दिवस। और 26 दिसंबर का होता है वीर बाल दिवस। थैंक यू फ्रेंड्स, आपकी ज्ञात्री मंत्र यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम चलते हैं 12 दिसंबर 2025 का करेंट अफेयर। 12 दिसंबर 2025 का करेंट अफेयर करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिसेफ की स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यूनिसेफ की स्थापना दिवस कब मनाया था? 11 दिसंबर को मनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को। और कौन सा ये बैठक था? ये कौन सा बैठक था? 89वां वर्षगांठ था। और यूएनए का अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष था। इसका नाम बदलकर अब 1953 ईस्वी में कर दिया यूएनए चिल्ड्रेन फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और 11 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। और पर्वतों को अध्ययन को क्या कहता है? ओरोलॉजी कहा जाता है। पर्वतों का अध्ययन को क्या कहता है? ओरोलॉजी कहा जाता है। आधुनिक तमिल शैली का जनक महावीर कवि सुब्रनारायण भारती का बर्थडे 11 दिसंबर को है। महावीर कवि आधुनिक तमिल का शैली का जनक कौन है? महावीर कवि। इसका बर्थडे कब है? 11 दिसंबर को है। इसका भी बर्थडे क्या है? 11 दिसंबर को। यूएनईपी 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला? तो किसे मिला? सुप्रिया साहू को मिला। सुप्रिया साहू जो है तमिलनाडु का पर्यावरण ACS पद पे कार्यरत है ये। और इसका फुल फॉर्म क्या? अतिरिक्त मुख्य सचिव। 21 कैटेगरी में इसको मिला। तो प्रेरणा और कार्यवाही श्रेणी में मिला। और ये ग्रीन जो सुप्रिया साहू है, ये ग्रीन स्कूल यानी क्लासरूम का जो छत होता है उसको वाइट कलर से पेंट कर दिया है, क्योंकि जो लाइट है उसको क्या करे? रिफ्लेक्ट करे। सूर्य के प्रकाश को क्या करे? रिफ्लेक्ट करे। और इन्होंने सोलर पैनल का लगाया और वृक्षारोपण भी किया है। इसी को सब देखकर क्या करे? प्रेरित या प्रेरणा के लिए इसे दिया गया है। यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड किसे मिला है? तो लिजानी मोदी को मिला है। बोलेगा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे मिला है? लिजानी मोदी को मिला है। संकुचमी वाइल्ड ऑफ द
प्रोजेक्शन अवार्ड किसे मिला है, तो ये परवीना शेखर को मिला। और परवीना शेखर जो है ना, इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए इसे दिया गया था। पर परवीना शेखर को किस लिए दिया गया था, तो इंडियन सीमर पक्षी संरक्षण के लिए दिया गया था। गोल्ड ग्लोबल होराइजन अवार्ड किसे मिला, अली भाटिया को मिला। अली भाटिया को मिला, किसको मिला, अली भाटिया को मिला। यूनेस्को ने कितने शहरों को अपने लर्निंग शहर के ग्लोबल नेटवर्क में शामिल किया था। कितना किया है, ये 72 को के शामिल किया है। कितने को के किया है, 72 को के। ये 72 सदस्यों के 72 को के शामिल किया। उसमें 46 देश थे। अभी टोटल वर्तमान में 425 शहर शामिल हो गए। इसमें टोटल लेटेस्ट शहर कौन है, काहिरा है, जिसकी राजधानी मिस्र है। रियाद, जिसकी दक्षिणी अरब इसके शहर है। और इसी ये क्या था, असगांदा की राजधानी कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान। अंकारा की राजधानी कहाँ है, तुर्की। लिम्बानिया का हो जाएगा पुर्तगाल। हनोई का हो जाएगा वियतनाम। और फिर इसमें भारत के 3 शहर इसमें शामिल है। ये टोटल इसमें यूनेस्को के भारत में कितने 3 शहर शामिल। एक वारंगल जो कि तेलंगाना का, त्रिशूल और नीलबुर केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। FIVE एशियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला, भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 3रा स्थान मिला है। और इसका होस्ट कौन था, थाईलैंड था। सफ़ेद आदमी का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। रबड़ उत्पादन में पहला देश कौन सा है, थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक। ये कौन सा राजधानी, ये कौन से क्रम का था, 2nd क्रम का था। इसके लिए पेंट टेबल, फर्स्ट पे थाईलैंड है, 2nd पे हांगकांग है और 3rd पे इंडिया है। 3rd पे किसका, इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीता है। उसमें से 1 गोल्ड है और 4 सिल्वर है। और ये जो 1 गोल्ड जीता है वो कौन जीता है, आशीष लिमानिया जीता है। किसने जीता है, आशीष लिमानिया। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोर्टल का कहाँ लॉन्च किया गया था, कहाँ किया गया, वाराणसी में किया गया। कब किया गया था, 11 दिसंबर को किया गया। और बंदरगाह जहाजी मंत्री स्वर्णानंद सोनोवाल ने किया है। और इसमें कौन सा फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल इसमें भरा जाएगा। कौन सा फ्यूल भरा जाएगा, हाइड्रोजन फ्यूल भरा जाएगा। छोंगिन अंगोमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी है। इनका संबंध किस राज्य से, ये किस राज्य की है, हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश का है, किन्नौर का। ये 100% ब्लैंड है। और ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। माउंट एवरेस्ट पर बोलेगा, माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला कौन है, तो ये छोजिन अंगो है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुनैन में। और एरिका बेनवेयर USA की 2001 में माउंट एवरेस्ट पे फतह की थी, जो कि विश्व के पहले व्यक्ति बन गई है। भारत की अदरक राजधानी का खिताब किसे मिला है, तो किसे मिला है, मिजोरम को मिला। और अदरक क्या है, तो ये तना वाला, इसे राइजोम भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, राइजोम कहा जाता है। आलू, केसर, अदरक, हल्दी, ये सब क्या है, तना वाला है। सिवस एयर क्वालिटी मॉनिटर आईकी एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये लाहौर है। लाहौर किस नदी पे है, तो रावी नदी पे है। और रावी नदी को क्या कहा जाता है, प्रोशनी कहा जाता है। रावी नदी को क्या कहा जाता है, प्रोशनी कहा जाता है। ग्लोबल AI शो 2025 कहाँ हुआ, तो अबू धाबी में हुआ। और इसका थीम क्या था, इसका थीम था AI 2021 इंटेलिजेंस फ्यूचर को बढ़ावा देना। क्या करना, इंटेलिजेंस फ्यूचर को बढ़ावा देना। भारत ने वर्ष 2025 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा भारत जीता है, कांस्य पदक जीता है। और इसमें गोल्ड कौन जीता है, तो जर्मनी जीता है। सिल्वर कौन जीता है, तो स्पेन जीता। और ये कांस्य पदक में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा था, अर्जेंटीना के बीच हो रहा था। इंडिया और अर्जेंटीना के बीच हो रहा था, जिसमें इंडिया कांस्य पदक जीता है और अर्जेंटीना हार गया। भारत की तरफ से भारत के टीम कोच कौन था, तो PR श्रीजेश थे। भारत का टीम कौन थे, तो PR श्रीजेश थे।
और यह स्टार्ट कौन से क्रम का था? 14वां क्रम का था। और होस्ट कौन कर रहा था इसका चेन्नई तमिलनाडु कर रहा था। और ये कहाँ हुआ था? तो मेयर राधा स्वामी स्टेडियम में हुआ। कहाँ? मेयर राधा स्वामी स्टेडियम कहाँ हुआ? तमिलनाडु चेन्नई में हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए।